आज हम आप सबके लिए लेकर आए कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचरिस्टिक मशीनें। और ये आविष्कार आपकी जानकारी ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपका मनोरंजन भी जबरदस्त करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। नंबर 1, नेक्स्ट ट्रेंचर। कई बार ऐसा होता है कि कंक्रीट की रोड बन जाने के बाद टेलीफोन या फिर पानी की सप्लाई के लिए पाइपों को रोड के अंदर बिछाना होता है, जिसके लिए रोड को खोदना पड़ जाता है। और उसके बाद समस्या क्या आती है, आप और हम भारतीय लोग बड़े क्या बोले, इसका एक्सपीरियंस जो है हम सबको बहुत ज्यादा है रोड खोदने का, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। मगर उस कारण रोड काफी हद तक खराब हो तो जाती है। तो इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ इस प्रकार की विशेष मशीन का आविष्कार किया गया है। इस कमाल की मशीन के मुंह पर बेहद शक्तिशाली प्लेट लगा होता है जो केवल पाइप या फिर तार की मोटाई जितना ही गड्ढा उस रोड पर बना देती है जहां उन्हें बिछाना होता है। इसके कारण रोड पर ज्यादा चौड़ाई में खुदाई नहीं होती और रोड को भी बहुत ही कम क्षति पहुंचती है। यह मशीन इस खुदाई को करते वक्त जो मलबा निकालती है उसे बड़ी सफाई से एक जगह इकट्ठा करती है, जिससे कोई भी कण नहीं बचता और काम बड़ी सफाई के साथ निपट जाता है। मतलब नो धूल नो डस्ट। कॉफर डोम। कभी न कभी आपने मन में ये सवाल जरूर किया ही होगा अपने आप से कि आखिर विशाल पानी से भरी नदियों या फिर समंदर के ऊपर पुल बनाने के लिए स्तंभों को आखिर कैसे खड़ा किया जाता है, क्योंकि वहां पानी की गहराई अधिक होती है, साथ ही साथ पानी का दबाव और बहाव भी काफी अधिक होता है। तो दरअसल उस जगह पर स्तंभ खड़ा करने के लिए सबसे पहले कॉफर डोम नाम के ढांचे का निर्माण किया जाता है। इस ढांचे के निर्माण के लिए सबसे पहले एक विशाल धातु का ढांचा तैयार कर लिया जाता है, जिसकी लंबाई पानी में उस जगह की गहराई के अनुसार रखी जाती है। जिसके बाद इस ढांचे के चारों ओर विशाल इस्पात के बीम को फिक्स कर दिया जाता है, जिससे ये कॉफर डोम का ढांचा बनकर तैयार हो जाए। जिसके बाद विशाल क्रेनों के माध्यम से इस ढांचे को उठाकर पानी में उतार दिया जाता है, जिसके बाद इस विशाल कॉफर डोम की स्थापना हो जाती है। फिर बाद में पुल बनाने के लिए स्तंभ के निर्माण के लिए इस कॉफर डोम के ढांचे के अंदर से पानी को मोटर के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर्मचारी पुल के लिए स्तंभों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार यह मुश्किल सा दिखने वाला कार्य संभव हो पाता है। गोमाको GP3। अक्सर कई देशों में तार, कोल और बजरी के माध्यम से बनाए जाने वाले काली रोड की तुलना में लेंटर वाले रोड का निर्माण काफी अधिक बढ़ गया है, जिसका मुख्य कारण यह है कि इन लेंटर वाली रोडों की उम्र काली रोडों की तुलना में काफी अधिक होती है और इन पर गड्ढे इत्यादि भी नहीं पड़ते। पर अगर किसी कारणवश गड्ढे पड़ भी जाएं तो उन्हें ठीक करना काफी सरल होता है। तो इस प्रकार के रोड की बढ़ती मांग को देखते हुए कुछ इस प्रकार की विशेष मशीनों का निर्माण किया गया है। ये बेहद मजेदार मशीनें निर्धारित रोड की चौड़ाई के हिसाब से अपना आकार सेट कर लेती हैं, जिससे इसके माध्यम से संकरे अथवा चौड़े हर प्रकार के लेंटर वाले रोड बनाए जा सकते हैं। यही नहीं, ये मशीन काम भी काफी तेजी से करती है। अभी भी कई देशों में इन लेंटर वाली रोड के निर्माण के लिए मजदूरों की मदद दी जाती है, जिसके कारण काम काफी अधिक समय लेता है। साथ ही साथ फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आ पाती। मगर ये मशीन इतने गजब तरीके से काम करती है कि कहीं से भी आपको कोई चूक ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह से इसकी मांग बढ़ गई है। इस प्रकार के लेंटर वाले रोड के निर्माण कार्य के लिए जितना ज्यादा हो सके इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि भारत में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो जाना चाहिए। अब पाइथन 5000 पॉट होल पैचर। तारकोल से बने रोड की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अगर उन पर निरंतर पानी गिरता रहे तो बहुत जल्द उन पर गड्ढे पड़ना शुरू हो जाते हैं और अगर उन्हें पारंपरिक तरीके से भरना हो तो वो काफी ज्यादा समय तो लेता ही है, साथ ही साथ उसमें फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती। मगर ऐसे ही लंबे काम को महज कुछ मिनटों में निपटाने के लिए कुछ इस प्रकार की विशेष मशीन का आविष्कार किया गया है। यह गजब की मशीन खासतौर पर सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने का काम करती है। एक मशीन के पिछले भाग में एक विशाल कंटेनर होता है जिसमें कंक्रीट जो मिक्सचर होता है वो भरा होता है। इसके चालक की सीट भी इस मशीन के बिल्कुल मुहाने पर होती है, जिसके कारण उसकी नजर सीधे गड्ढों को भरने के दौरान मशीन की कार्यविधि पर ही रहती है। गड्ढों को भरने से पहले इस मशीन के मुंह पर लगे एक ब्लोअर की मदद से तेज हवा गड्ढे पर मारी जाती ताकि वो धूल धक्कड़ सारी उड़ जाए, जिसके बाद कारीगर के बटन दबाते ही कंक्रीट उस गड्ढे में डलना शुरू हो जाता है और गड्ढे को भर दिया जाता है। एक मशीन के मुहाने पर लगी मशीन की एक भुजा के साथ लगी होती है, जिसकी मदद से चालक बड़े से बड़े गड्ढे के आकार के हिसाब से वाहन को एक ही जगह खड़ा करके काफी एकाग्रता के साथ काम कर सकता है, जिसके कारण गड्ढे को भरने में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और काम भी काफी तेज गति से हो जाता है। अब ये पॉट होल भरने वाली जो मशीनें हैं तो भैया भारत में बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। मुलाग। टनल की सफाई करना कई कारणों से काफी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर टनल की सफाई न की जाए तो वहां अंधेरा बढ़ने लगता है। जाले और अन्य गंदगियों के कारण इससे दिखना कम हो जाता है और दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं।
तो उसी काम को निपटाने के लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह टनल को साफ करने वाली मशीन पानी का उपयोग करके एक बार में ही चलते हुए टनल की दीवारों को साफ करते चलती है। यह आकार में छोटी सी मशीन टनल की दीवारों को बेहद तेज गति से साफ तो करती ही है, साथ ही साथ टनल में ही लगाई गई लाइटों को भी साफ करने में सक्षम है। टनल में लगी इन लाइट्स के ऊपर प्लास्टिक के कवर लगे होते हैं, जिसके कारण इस मशीन से साफ करने पर इनमें शॉर्ट सर्किट नहीं होता पानी जाने पर भी, और सुरंग में लगी इन लाइटों की रोशनी लगातार बढ़ती ही जाती है। इस अकेले मशीन के माध्यम से ही टनल की दीवारों और लाइटों को साफ करने के कारण इस मशीन की उपयोगिता आजकल काफी बढ़ गई है। आखिरी मशीन गोमाटो TC 5600। लेंटर रोड बन जाने के बाद इस रोड को अंतिम फिनिशिंग देने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की मदद से उस नए लेंटर वाले रोड पर एक खास प्रकार के रसायन को छिड़का जाता है, जो कि काफी आवश्यक होता है। रोड पर वाहन की अच्छी पकड़ बनाए रखने के लिए यह खास रसायन रोड के चिकनेपन को खत्म करके उसे घर्षण से थोड़ा युक्त करता है, यानी कि फ्रिक्शन बढ़ा देता है, जिससे रोड सुरक्षित होती है। साथ ही साथ रोड पर फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और रोड सुंदर भी लगने लगती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेहतरीन कंस्ट्रक्शन की मशीनें। कुछ भारत में आ चुकी हैं, कुछ पूरी तरीके से भारत में नहीं आई हैं, कुछ सिर्फ कुछ जगहों पर इस्तेमाल होती। हम चाहते हैं कि ये सारी मशीनें भारत में भी आएं। आपका इस मसले पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इनमें से कौन सी मशीन भारत के लिए जरूरी है, ये भी जरूर लिखें। और जितना हो सके सवाल पूछने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, और फेसबुक पर करें, व्हाट्सएप पर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी इस पेज को नहीं फॉलो किया है तो अभी फॉलो कर लें, क्योंकि अगली वीडियो और भी दिलचस्प होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।